तो क्या क्या चीज़ें आपको लगता है कि राहुल गांधी सुधार करे तो और अच्छे नेता बन सकते हैं? मुझे लगता है कि जैसे अगर वो किसी इशू को पकड़ के रखे, है ना, वो आई थिंक चीज़ ज़रूरी है। पूरे देश में सीजीपी प्रोटेस्ट की चर्चा हो रही है और एक और शख्स चर्चा में है। हमारे साथ मौजूद हैं विजेता दहिया, जो अब क्या सोचते हैं पार्टी से किनारा होने के बाद। इस सीजेपी में अब भी हूँ, हाँ, एक प्रवक्ता के तौर पे नहीं हूँ, लेकिन एक सीजेपी सदस्य के तौर पे अभी भी हूँ अभी भी हैं। जी। और तो अपना अभी जो भी मेरा से योगदान बनता रहेगा तो मैं वो कंटिन्यू करूँ। तो सारे लोग आपके दोस्त हैं ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। और जिस तरीके से आपकी विदाई हुई, आपको लगता है थोड़ी और अच्छे तरीके से हो सकती थी कि एक बर्गर जो है वो विलन बन गया उसमें? अभी क्या करें सर, जो समाज है ना, और उस समाज में किस तरीके से किस चीज़ का प्रोपागेंडा बन जाए तो हमें देखना ही होगा, है ना। एक तरह का बहुत ही रिप्रेसिव सोसाइटी है जहाँ पे आपका डांस कर लेना, या आप भूखे हो तो आप बर्गर खा लेना, है ना, इस बात पे बतंगड़ बन जाता है। इसीलिए आप देखो जो नेता हैं वो इतने नौटंकीबाज होते हैं। तो बेसिकली पब्लिक उन्हें खुद फोर्स करती है नौटंकीबाज होने के लिए, है ना, क्योंकि अगर कोई इंसान ऑथेंटिक होगा उसे तो पब्लिक और ये समाज एक्सेप्ट नहीं करता। और फिर लोग कंप्लेन करते हैं कि अरे नेता नौटंकीबाज क्यों है। भाई आप ही तो फोर्स करते हो। आप किसी इंसान के एक ऑथेंटिक कि यार वो इंसान खुश है, तो इसमें क्या दिक्कत है? हम क्यों कब तक इस रिप्रेसिव सोसाइटी में जिएंगे? तो खैर अब जो भी है, अब समाज तो एकदम से नहीं बदलता। तो सच्चाई ये है कि एक बहुत बड़ा बवाल हो रहा था उसमें, अगेन उसमें पेड प्रोपागेंडा भी शामिल था, है ना। और इस वजह से फिर ये हुआ कि जो मूवमेंट है वो मूवमेंट पर इस पे आँच ना आए। तो एक जो लार्जर कॉज है वो ज़रूरी है। विजेता स्पोक्स पर्सन नहीं तो अब अलग तरीके से कंट्रीब्यूट कर लेगा, दैट्स ऑल। तो आप कह रहे हैं आप पार्टी में हैं, लेकिन जो आपके दोस्त हैं, जब उनसे मीडिया ने बात की तो उनका कहना था कि ये एक दिन में नहीं हुआ। शायद वो अपने आपके बारे में उन्होंने कहा कि शायद वो थोड़ा अलग थलग पढ़ रहे थे, कुछ अलग सोचने लगे थे, तो इसलिए हमने फैसला किया कि वो हमसे अलग हो जाए। तो इस पे क्या आप सोचते हैं? हाँ ठीक है सर, मतलब अल्टीमेटली क्या एक वो सिनर्जी है, क्या लार्जर कॉज बेटर हो रहे हैं। अब मेरा जो स्टाइल है सोचने का वो थोड़ा अलग है, मैं थोड़ा आउटस्पोकन हूँ, तो ठीक है, मतलब जिस भी तरीके से जो है इट्स फाइन। और क्या। और मैं मतलब चेरिश करता हूँ इस चीज़ को कि जो मैंने काम किया इस 50 दिन में, तो वो इनक्रेडिबली सेटिस्फाइंग था मेरे लिए कि हाँ मतलब मैंने ये सब किया तो अच्छा है। अच्छा, सोनम वांगचुक से आपकी लास्ट मुलाकात कब हुई? सोनम सर को तो जब मतलब ले गए यहाँ से किडनैप करके, तो उसे से मतलब पिछले दिन बात हुई थी। तो सोनम सर से अदरवाइज़ आता था, सबसे पहले सर से ही मिलता था। और अभी भी उनकी भूख हड़ताल ख़त्म नहीं हुई है तो काफ़ी मुझे कंसर्न भी रहते हैं। तो आई होप कि जो उन्होंने अभी 3 डिमांड्स रखी भूख हड़ताल ख़त्म करने के लिए, तो जल्दी ही सरकार उसको सुन ले और वो भूख हड़ताल ख़त्म कर पाए। और मूवमेंट फिर भी चलता रहेगा, लेकिन एक अलग तरीके से है। तो अभी आपको दोबारा जंतर मंतर जाने का मौका मिले तो कब आप जाना चाहेंगे? नहीं, मौका मिलने जैसे क्या बात है, वो तो मुझे जब जाना होगा मैं चला जाऊँगा। तो कोई कोई ऐसी मतलब उसमें प्रॉब्लम नहीं तो है। ट्रोलिंग से आपको डर नहीं लगता कि आप जाएंगे तो वहाँ पे कई लोग होंगे जो हो सकता है कुछ अपशब्द बोलें या कुछ ऐसा बोलें? नहीं नहीं, वो तो जो प्रोटेस्टर हैं वो तो जब ये सारी चीज़ हुई वो तो मैं अगली रात को भी गया ही था, है ना। आपने शायद मेरा वो इंस्टा हैंडल पे देखा भी होगा जब प्रोटेस्टर से बात कर रहा हूँ कि भाई आप में से किसी को प्रॉब्लम है क्या मेरा बर्गर खाने से। तो ऑफ कोर्स लोगों ने कहा कि नहीं, और सब लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, सब लोग बहुत रिस्पेक्ट करते आपका एक हैं, वीडियो मैंने देखा। क्योंकि वो देखते हैं। क्योंकि ना ट्रोल क्या है, वो तो बस एक नींद में निकालने के लिए ही तैयार बैठे हैं, लेकिन जो प्रदर्शनकारी हैं वो मुझे देख रहे हैं वहाँ पे पिछले 30 दिन से। तो ये तो चीज़ है ही ना। देश में प्रॉब्लम क्या है कि लोगों को, जो नेता हैं वो तो मर्डरर भी चल जाएंगे, जिन पे रेप के चार्जेस है वो भी चल जाएंगे, लेकिन जो एक्टिविस्ट है वो आपको गांधी चाहिए। उसको आप इस स्कैनर से देखते हो, अच्छा ये कुछ सोशल मूवमेंट कर रहा है, ये देखो इसकी तो अभी मैं क्या क्या कमियां निकालूंगा, इसने ये बोला था वो बोला था ये कर दिया। तो यही आई थिंक इसीलिए लोग कुछ भी नया स्टार्ट करने से घबराते हैं कि यार भलाई का ज़माना नहीं है, अल्टीमेटली मेरे ही पीछे पड़ जाएंगे। आंदोलन से एक और पार्टी निकली थी, आम आदमी पार्टी। जी। अभी वो पंजाब में सरकार चला रही है और दिल्ली में चला चुकी है। आपको क्या लगता है ये जो आंदोलन अभी हो रहा है इसका क्या भविष्य है, आगे क्या नज़र आता है ये 5-7 साल में? भविष्य दोनों ही तरफ का हो सकते हैं।
हमने, हाँ जो आपने बताया आईएसी वाला वो भी मूवमेंट देखे, हमने चिपको आंदोलन जैसे मूवमेंट भी देखे हैं, है ना, कि कई जो है सोशल मूवमेंट ही की तरह ही रहते हैं और कई जो है पॉलिटिकल पार्टी बन जाते हैं, किसी भी तरीके से हो। तो मैं तो दोनों ही चीज़ों का स्वागत करता हूँ कि अगर सौरभ या आशुतोष, अभिजीत या और भी जो लोग हैं उनमें से कोई राजनीति में आना चाहिए तो ज़रूर, आई थिंक अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। और आप खुद क्या सोचते हैं, आप राजनीति में जाएंगे कभी? मैं तो कई बार ये कहता हूँ कि मैं अगर आया तो मेरी आई थिंक जमानत भी जब्त हो जाएगी, क्योंकि मैं जो हूँ सो वो हूँ, ठीक है। अब जैसे मैं नास्तिक हूँ, अब आइडियल सिचुएशन में ये किसी जनता के लिए प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना, और किसी भी नेता के लिए ये नहीं होना चाहिए कि यार मैं आपके बच्चे के लिए स्कूल बनाऊंगा, हॉस्पिटल बनाऊंगा, है ना, सब कुछ अच्छा करूंगा, और सेकुलर देश है, किसी को जो भी धर्म अपनाना हो या नास्तिक हो, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन अब जिस तरीके का अभी हमारा समाज है कि धर्म के नाम पे भी राजनीति होती है, आपको बहुत क्या कहते हैं पॉलिटिकली करेक्ट रहना होता है, तो मेरा थोड़ा दिमाग उस तरीके का है कि जो मुझे लगता है वो मुझे लगता है कि बोलना चाहिए ताकि समाज में सुधार हो सके। तो मैं इसलिए अपना रोल एक सोशल रिफॉर्मर कह सकते हैं, एक फिलोसोफर उस तरीके से ज़्यादा देखता हूँ। पॉलिटिक्स में इसलिए मन नहीं करता, लेकिन हाँ किसी ने सीधा राज्यसभा भेज दिया तो ठीक है तो कर सकते हैं। राज्यसभा जाना चाहेंगे? हाँ मतलब उसमें इलेक्शन विलेक्शन नहीं लड़ने ना, चलो ठीक है चले ही जाएंगे फिर तो अपना। कई पॉलिटिकल पार्टीज आपको सुन रही होंगी, आम आदमी पार्टी में कई ऐसे नेता थे जो राज्यसभा जाना चाहते थे, लेकिन वो पार्टी में नहीं है। तो हो सकता है कि जो अभी आपके साथ लोग जुड़े हुए थे उनको लग गया होगा कि भैया ये तो राज्यसभा जाना चाहते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो मैं ये कह रहा हूँ कि मान लीजिए कभी ऐसी बात बनी कि यार विजेता तुम यहाँ पे आ जाओगे तो इससे बेटर होगा, है ना, तो अगर ऐसा है, जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह, हमने कहते एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, वो तो अदरवाइज एक इकोनॉमिस्ट थे, उनको तो कुछ भी था नहीं, लेकिन अचानक से वो चीज आ गई कि आप प्राइम मिनिस्टर बनो, और वो बने भी और उन्होंने काम भी बहुत अच्छा किया। आपने तो वो बात है। अदरवाइज मेरा जो इंटरेस्ट है वो मतलब लिखने में और फिल्में बनाने में और अपने व्यूज पुट आउट करने में वो ज्यादा है। अच्छा, दर्शकों को बताते चलें, हरियाणा 2 हरियाणवी फिल्में बनाई हैं आपने? जी, मैंने 2 हरियाणवी फिल्में बनाई, लिख चुके हैं और 2 किताबें लिखी हैं। भले दुनिया ज़्यादातर जान रही हो इनको अभी बर्गर कंट्रोवर्सी के बाद, लेकिन आपको बताते चलें कंटेंट क्रिएटर हैं और कई बड़े बड़े लोगों को ये कंटेंट लिख के देते रहे हैं, जिससे ध्रुव राठी हैं और भी कई यूट्यूबर्स हैं, तो उनके लिए कंटेंट लिखा है और अपना इंस्टाग्राम पे कंटेंट बनाता हूँ। और 2 किताबें हैं, भाड़ में जाए वो नौकरी और पावर ऑफ यूनिवर्स, जो DR एकेडमी पे अवेलेबल है। मैं देख रहा हूँ आप कई घंटों से न्यूज़ रूम में हैं और एक न्यूज़ रूम से दूसरे न्यूज़ रूम जा रहे हैं जी, तो मुझे लगता है आपको कुछ भूख भी लगी होगी। तो हाँ, अगर आप कुछ खाने के लिए अगर बर्गर मिले तो बिल्कुल मैं तो लोगों को एक बात जी मैं लोगों को एक बात कहता हूँ, जो फिर से मैंने वीडियो बनाई, कि कोई भी आपको गिल्टी फील करवाए इसलिए कि आप खुश हो, तो आप ये चीज़ मत सही है। सेल्फ केयर, अपना ख्याल रखना, खुश होना चाहिए ना। खुश दुनिया में प्रॉब्लम क्या है? यही है कि खुशी नहीं। और उस टाइप का जो है ना कि अरे मैं तो बहुत बेचारा हूँ, लोगों का बड़ा, अरे यार तेरा क्या दुख है, तू मेरा दुख देख, मैं ज़्यादा बेचारा हूँ, एंड इस टाइप के कंपटीशन चलते हैं। कोई भी इंसान जो खुश होता है, मैंने कभी उसको किसी को ट्रोल करते हुए या बदतमीजी करते हुए मैंने कभी नहीं देखा, और जो ट्रोल्स हैं उनको मैंने कभी खुश नहीं देखा। तो इसलिए आई थिंक जब लोगों के जीवन में प्रेम होगा, कला होगी, नृत्य होगा, लोग जब खाना एंजॉय करें, साफ सफाई हो, नेचर हो, तो आई थिंक वो एक दुनिया बहुत कमाल की। आप इतनी ज्ञानवर्धक बातें करते हैं, तो अध्यात्म के बारे में क्या सोचा है? कभी रुझान रहा है बचपन से या शुरू से? नहीं, बचपन से ही रहे। आपने कहा आप नास्तिक हैं। नहीं, नास्तिक कोई इंसान बचपन से तो होता नहीं, क्योंकि बचपन से तो एक समाज में है। तो जो भी नास्तिक लोग होते हैं वो आप ज़्यादातर आपको ऐसे मिलेंगे जिन्होंने बहुत सारे स्क्रिप्चर्स वगैरह सब कुछ पढ़ रखा हो, तो तभी आदमी फिर जो है नास्तिक बन पाते। आप खाते खाते बात कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। वो मतलब एक्चुअली बचपन से जो मेरा रहा है कि मैं अकेला खाता हुआ ठीक नहीं लगूंगा, तो सही बात। रैपिड फायर सवाल तैयार किए हैं आपके लिए। पहला सवाल है, पिज़्ज़ा या बर्गर? क्या ज़्यादा पसंद है आपको? पिज़्ज़ा, बट व्हीट बेस वाला। ओह, सो बर्गर से आप ऐसे बदनाम हो गए।
बर्गर मुझे ओके लगता है, बट हाँ मतलब मुझे एक्चुअली पास्ता सबसे ज्यादा पसंद है। सीजेपी या बीजेपी? सीजेपी ऑफ कोर्स। डीपके या सोनम वांगचुक? दोनों मतलब में सारा पसंदीदा कौन है आपका, जिसकी चलिए, ज़रा रिस्पेक्ट करते हो आप? मतलब ऑफ कोर्स मतलब सोनम सर, मतलब अभिजीत भी अच्छे, लेकिन सोनम वांगचुक सर को तो हमें हमेशा से मतलब इतने पहले से जानते रहे हैं, और उनके जो मतलब कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, साइंटिस्ट हैं, तो उस हिसाब पीएम से मोदी या राहुल गांधी? राहुल गांधी। मतलब ही इज़ नॉट परफेक्ट, बट पीएम मोदी से अगर कंपेयर करें तो मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि ऑफ कोर्स ही वुड बी बेटर। तो क्या क्या चीज़ें आपको लगता है कि राहुल गांधी सुधार करे तो और अच्छे नेता बन सकते हैं? मुझे लगता है कि जैसे अगर वो किसी इशू को पकड़ के रखें, है ना, वो आई थिंक चीज़ ज़रूरी है। जैसे आप यही देख लीजिए वोट चोरी वाला जो ये मुद्दा है, अब ये इतना बड़ा मुद्दा है कि अगर ये सॉल्व नहीं होता है तो फिर तो क्या ही है, फिर तो आप कुछ भी करो अल्टीमेटली तो बात इलेक्शंस पे आएगी, और वो तो फिर आप हार ही जाएंगे, है ना। तो होता ये है कि इस पे बात होती है और हाइड्रोजन बॉम्ब ये वो, फिर आप इलेक्शन लड़ते हैं और इलेक्शन आप लड़ लेते हैं, जब हार जाते हैं तो फिर आप कहते हैं कि ये हुआ। अगर ऐसा ही है, मे बी उन्हें इलेक्शन बॉयकॉट कर देने चाहिए या रामलीला मैदान में कुछ मूवमेंट करना चाहिए सब जगह, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या, बट आई थिंक कोई एक इशू है। या जैसे वो मध्य प्रदेश में गई किसी औरत ने बताया कि जातिवाद इतना है कि चप्पल भी नहीं पहनने देते, तो मैंने एक रील में भी यही कहा था कि सर अब वो औरत क्या चप्पल पहनने लगी है। तो आई थिंक उन्हें जैसे हिमाचल या जहाँ पे भी कांग्रेस की सरकार है, एक ऐसे मॉडल बनाने चाहिए कि लोग देखे यार हिमाचल में तो यार वर्ल्ड क्लास स्कूल हो गए, जातिवाद पूरा मिट गया, हेल्थ केयर कमाल है, सो लेट योर लाइट स्प्रेड। अच्छा, हमने देखा है कि नेता लोग गरीबों के यहाँ, दलितों के यहाँ खाना खाने जाते हैं। कोई आपको इनवाइट करे कि भैया बर्गर की पार्टी करेंगे, पिज़्ज़ा होगा, तो आप जाएंगे? नहीं, असल में ये जो हमारी पॉलिटिक्स में चलता है, यही अपने आप में बहुत कॉन्डेसेंडिंग चीज़ है। हाँ। कि ये कहना कि अरे देखो मैं तो तुम दलित के घर आ जाता हूँ, है ना, मैं तो लोगों को अपने घर बुलाऊंगा ना, ये ऐसे कभी कुछ क्यों नहीं होता, है ना, कि जो गरीब है उसको आप अपने घर बुलाएं। तो ये तो मतलब बात ही नहीं है, तो बात ही बड़ी वो है कि अभी तक लोग इंटर डाइनिंग और इस सब चीज़ में वो करते हैं। तो हाँ है, लेकिन छुआछूत जातिवाद है अभी भी समाज में। तो प्रोटेस्ट या पॉलिटिक्स, आप किसे चुनेंगे? प्रोटेस्ट या पॉलिटिक्स? पॉलिटिक्स। आई थिंक कोई पॉलिटिक्स अगर बिना प्रोटेस्ट या बिना आंदोलन के है तो वही अपने आप में मुझे लगता है कि बड़ी बेईमानी है। जैसे लोग सीधा हेलीकॉप्टर से उतरते हैं कि मैं जो है चलो 10 करोड़ में मैंने टिकट खरीदी, फिर अपने पर्चे बंटवा दिए, सब जगह अपना कैंपेन करवा दिया, और इस तरीके से लोग जीतते हैं। तो मेरा तो यही मानना है कि जो नेता हैं वो आंदोलन से ही निकलने चाहिए, आंदोलन से या समाज सेवा से या उससे, तो आई थिंक वो बेटर रहता है। जिस तरीके से सीजेपी के साथ जन समर्थन आया है, लेकिन इसको कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने हाईजैक करने की भी कोशिश की है। नहीं, हाईजैक जैसा कुछ नहीं है, जिस तरीके से हमने वो खुद ही कहा था हमने कि आओ। पहले आप लोग जब कोई आता था तो उसकी वोटिंग हो जाती थी, कोई भी नेता आता था आपके मंच पे, लेकिन एक दौर ऐसा आया कि हर कोई वहाँ पर आ गया कि जैसे वो आपका सपोर्टर है। तो अब ये कैसे पॉलिसी चेंज हुई, और जिस तरीके से कई पॉलिटिकल पार्टीज़ अब इस पे अपनी गिरफ्तारियां दे रहे हैं या आगे इसको चला रहे हैं कि जी ये हमारी मुहिम है, एंड जो नीट पेपर लीक हुआ ये अब उसको उन लोगों ने कोशिश कर रहे हैं कि उसको और आगे बढ़ा चढ़ाकर सर देखिए, जो सबसे पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी हमने ये कहा था कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है वो आ सकती है, लेकिन देश का झंडा लेकर आए, पार्टी का झंडा नहीं। 3 जून को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके बाद भी हम ये बात कहते रहे, और इवन बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भी, हमने बीजेपी के नेताओं को भी अपील की थी कि यार आप अपने पार्टी को गुलाम नहीं हो, आप भी आवाज़ उठाओ, ये तो पूरे देश का मुद्दा है। अभी जो एक ये नैरेटिव है कि पॉलिटिकल पार्टीज क्यों आ गई, सो वी हैव टू वेक अप टू रियलिटी कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके कैडर होते हैं, वो संसद में बैठते हैं, संसद में उस मुद्दे को उठा सकते हैं। तो अगर कोई पॉलिटिकल पार्टीज प्रोटेस्ट में आती हैं, देखिए इस वाले मूवमेंट में हो गया, अब धीरे धीरे चीज़ नॉर्मलाइज होगी, और ये होनी चाहिए कि अलग अलग नेता आते हैं, उनके साथ उनके और सपोर्टर्स आते हैं, मूवमेंट को एक स्ट्रेंथ मिलती है, तो इसमें गलत क्या है, ये बिल्कुल सही है। अभिजीत दीप के जिस तरीके से उनको इतना जन समर्थन मिल रहा है अभी,
आपको लगता है ये सारा जन समर्थन सही तरीके से संभाल कर ये मूवमेंट आगे सही तरीके से चलेगी? हाँ, अभी तो चल ही रहा है सर, और क्या। आगे इस पे आप क्या सोचते हैं? मैं सोचता हूँ कि आई थिंक इसको जितना जल्दी और डिसेंट्रलाइज किया जाए तो उतना अच्छा है, ताकि ये हर एक केवल मेट्रो सिटीज़ में नहीं बल्कि जो छोटे छोटे टियर 2 टियर 3 टाउन्स हैं, इवन गांव हैं, वहाँ पे भी कोई बच्चे एग्ज़ाम देते ही हैं और काफ़ी त्रस्त हैं। तो इस तरीके से इसको फैलाना चाहिए। तब आई थिंक मतलब ये काफ़ी दुखद है कि सरकार पे प्रेशर डालने के लिए आपको नंबर्स दिखाने पड़ते हैं, है ना। आइडियली तो ये होना चाहिए कि यार 10 लोग भी परेशान हैं तो सरकार देखे और रिस्पॉन्ड करे, लेकिन अब प्रेशर डालना ही है तो हाँ, इसको पूरा आपको नेशन वाइड फैलाना पड़ेगा। और जिस तरीके से ये प्रोटेस्ट जो है इस पर दोनों साइड से, जैसे स्टूडेंट्स कहते हैं पुलिस ने आंसू गैस छोड़ी, पुलिस कहती है जी स्टूडेंट्स ने पत्थरबाजी की, इस पे आप क्या सोचते हैं? ये जो हिंसा का हो गया था बीच में आंदोलन। सर देखिए, मैं ना इस पर्सपेक्टिव को कि पुलिस वर्सेस प्रोटेस्टर्स, आई थिंक ये नैरेटिव काफ़ी गलत है, क्योंकि पुलिस बनाम प्रोटेस्टर कभी नहीं होना चाहिए। पुलिस प्रोटेस्टर्स की सुरक्षा के लिए होनी चाहिए, पुलिस नागरिक की सुरक्षा के लिए, उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए होनी चाहिए, है ना। तो अभी कोई मुझे कह रहा था कि नहीं पहला पत्थर उन्होंने मारा। मैं यार ये तो तुम ऐसे कर रहे हो जैसे हम दोनों की लड़ाई है, पहले तूने मारा पहले वो। पुलिस का तो काम यही है कि कोई अगर एक ऐसा मतलब प्रॉब्लमेटिक तत्व है भी कोई, तो आप उसको अरेस्ट करो और उसको ट्रायल पे डालो और मतलब कोई जो सजा होती है उसको ये करो। ये आप नहीं कर सकते ना कि हम पुलिस ए टीम, ये प्रोटेस्टर बी टीम, किसी एक ने पत्थर मारा चलो हम भी पत्थर मारेंगे। वो वीडियोस आई जिसमें पुलिस वाले पत्थर मार रहे हैं। और इनफैक्ट जो प्रोटेस्ट था जिस दिन, उस दिन सुबह ही मैं पुलिस से बात करके आया था, पुलिस के अफसर से, कि सर ये पत्थरों से भरा हुआ ट्रक यहाँ पे क्या कर रहे हैं। और उन्होंने बड़ा ऐसे ही जवाब दिया, नहीं नहीं विजेता कोई कंस्ट्रक्शन होगी। मैं सर कौन सी कंस्ट्रक्शन यहाँ पे हो रही है? तो उसी टाइम पे मैंने अपील की थी कि पुलिस प्लीज अपने चेहरे पे कालिख ना पोते, अपनी इमेज को सुधारे। लेकिन हुआ यही कि पुलिस के साथ गुंडे देखे गए, जो कि किसी भी एक सभ्य लोकतंत्र में पूरे तरीके से अस्वीकार्य है कि पुलिस गुंडों के साथ कैसे काम कर सकती है। ये तो अलग अलग होते हैं ना। जिस तरीके से कांग्रेस एक्टिव है इस पूरे जी आंदोलन के बाद, क्या इस पे सोचते हैं आप? हाँ, अच्छी बात है सर, एक्टिव होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि बिल्कुल उनको मतलब रुकना नहीं चाहिए और करना चाहिए, वरना पॉलिटिकल पार्टी का और काम क्या है? ये तो नहीं होना चाहिए ना कि चलो किसी भी स्टेट में इलेक्शन हो, 2-3 महीने पहले एक्टिव हुए, कुछ वो रैली वैली कर दी और हो गया। नहीं, राजनीति यही होनी चाहिए कि आप एक ऑपोजिशन हो या मीडिया हो, दे मस्ट एक्ट लाइक अ वॉच डॉग, कि सरकार क्या कर रही है नहीं कर रही है, कैग की कौन सी रिपोर्ट आई है, उसे लोगों तक कम्युनिकेट करना, जहां जरूरी हो वहां पे आंदोलन करना, संसद में मुद्दे उठाना। तो ऑफ कोर्स उन्हें रहना चाहिए। आपको नहीं लगता आपके इस प्रोटेस्ट ने विपक्ष को एकजुट होने का मौका दिया है? हाँ, अच्छी बात है। तो ये तो एक जायज सी बात है। बर्गर ठंडा हो रहा है नहीं मैं और खाता हूँ। आराम से आप खा सकते हैं जी। तो सीजेपी प्रोटेस्ट चल रहा है, विजेता अलग जरूर हो गए हैं पार्टी से, लेकिन प्रवक्ता पद से अलग हुए हैं, लेकिन इनका कहना है ये पार्टी से अभी भी जुड़े हुए हैं। हालांकि पार्टी हो सकता है कुछ और सोचती हो, लेकिन आने वाले दिनों में विजेता से हम दोबारा कोशिश करेंगे जुड़ने की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया सर।